नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने अपने सीट बेल्ट टाइटली बांधें, क्योंकि रेडियो उड़ान का होने वाला है बिग बैंग। नेशनल उड़ान कन्वेंशन 2025 15-16 फरवरी को पहली बार इस मंच पे होगा ब्यूटी पेजेंट, और हर साल की तरह होंगे कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स, कंसर्ट, प्रेजेंटेशंस, डिसेबिलिटी डिस्कशंस और भी बहुत कुछ। ये कन्वेंशन आपको मौका देगा कई दिग्गज पर्सनैलिटी से, कलाकारों से, फनकारों से मिलने का। तो दिल थाम के बैठिए और इंतजार कीजिए उड़ान कन्वेंशन 2025 का, जो होने जा रहा है जाट भवन सेक्टर 6 पंचकुला हरियाणा में। एक उड़ान जो भर दे आपकी जिंदगी में जान। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हाजिर हो चुका हूं जी के कैप्सूल कार्यक्रम लेकर। आज है दिन सोमवार 10 फरवरी सन 2025 और रात के बज चुके हैं 10। दोस्तों, आज ही के दिन हम लोग मनाते हैं विश्व दलहन दिवस। इस दिवस की शुरुआत सबसे पहले हुई थी बुर्किना फासो देश में, और बुर्किना फासो ने सन 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दालों के महत्व को बताने के लिए अपना प्रस्ताव रखा था, और सन 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को पूरे विश्व भर में मनाने की बात कही। दोस्तों, दाल हमारे शरीर के लिए, खासकर शाकाहारी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन का साधन है। इसके साथ साथ दोस्तों, दाल में होते हैं आयरन, मिनरल्स। दोस्तों, आप लोगों को ये भी जानना है कि दाल में सोडियम और वसा की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए दाल हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने भोजन में दाल जरूर शामिल करते होंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों, 10 फरवरी सन 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। ये वाराणसी में एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। वर्तमान में इसका नाम है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। कुमार विश्वास का जन्म 10 फरवरी सन 1970 को हुआ था। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि अंडमान व निको द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी का क्या नाम है। आपके विकल्प हैं ए श्री विजयपुरम, बी पोर्ट ब्लेयर, सी सिलवासा या फिर डी करावती। बिल्कुल सही दोस्तों, श्री विजयपुरम। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है, और ये हुआ था 13 सितंबर सन 2024 को। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कोलंबिया की राजधानी क्या है। आपके विकल्प हैं ए बोगोटा, बी टिबिलिसी, सी डमेस्कस या फिर डी अदिस अबाबा। बिल्कुल सही दोस्तों, बोगोटा। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है सिजदा और पैवास, ये प्रक्रिया अपने दरबार में किसने शुरू की थी। आपके विकल्प हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब या विकल्प डी गयासुद्दीन बलबन। बिल्कुल सही दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों, सिजदा का अर्थ होता है साष्टांग प्रणाम, जबकि पैवास का अर्थ होता है पैरों को चूमना। अर्थात गयासुद्दीन बलबन ने अपने सभी मंत्रियों के लिए एवं जनता के लिए ऐसा प्रावधान किया था कि राजा के स्वागत के लिए सबसे पहले साष्टांग प्रणाम किया जाएगा और उसके बाद घुटनों के बल झुककर राजा के पैरों को चूमा जाएगा।
बाद में इस प्रक्रिया को अकबर ने समाप्त कर दिया था और इस प्रक्रिया को पुनः शुरू किया था औरंगजेब ने। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपके विकल्प हैं ए. भीमसेन, बी. नरसिंह देव द्वितीय, सी. कृष्ण देव राय या ऑप्शन डी. दंती दुर्ग। बिल्कुल सही दोस्तों, नरसिंह देव द्वितीय ने करवाया था शोर मंदिर का निर्माण। इस मंदिर में 2 गर्भगृह हैं, एक भगवान विष्णु के लिए और दूसरा भगवान शिव के लिए। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। आपके विकल्प हैं ए. 1765, बी. 1865, सी. 1870 या ऑप्शन डी. 1875। बिल्कुल सही दोस्तों, 1875। दोस्तों, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो मुस्लिम लोग हैं उनकी शिक्षा को बेहतर करना था। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। इनमें से एक अवतार था वराह अवतार। इस अवतार की पूजा किस वंश के लोग सबसे अधिक करते थे। आपके विकल्प हैं ए. मौर्य वंश, बी. गुप्ता वंश, सी. दंती दुर्ग वंश या फिर डी. चोल वंश। बिल्कुल सही दोस्तों, गुप्ता वंश। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था। आपके विकल्प हैं ए. थॉमस मुनरो, बी. लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी. लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी. लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल सही दोस्तों, लॉर्ड थॉमस मुनरो। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि किस भारतीय ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर यूके की पार्लियामेंट में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। आपके विकल्प हैं ए. थॉमस मुनरो, बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी. लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी. वॉर्न हेस्टिंग। बिल्कुल सही दोस्तों, वॉर्न हेस्टिंग। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, आप लोगों को बताना है अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था। आपके विकल्प हैं ए. हेरोडोटस, बी. जेम्स प्रिंसेप, सी. विलियम हॉकिंस या ऑप्शन डी. मार्को पोलो। बिल्कुल सही दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने 1837 में पढ़ा था। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों, आप लोगों को बताना है 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने किसको हराया था। आपके विकल्प हैं ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. पट्टाभी सीतारमैया, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी. बिहारी लाल। बिल्कुल सही दोस्तों, पट्टाभी सीतारमैया। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि यूरोपियन लोगों द्वारा भारत में पहले किले का निर्माण किस स्थान पर किया गया था। आपके विकल्प हैं ए. कलकत्ता, बी. मुंबई, सी. कोचिन या डी. मद्रास। बिल्कुल सही दोस्तों, कोचिन। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत की किस किताब को इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया का अर्थ होता है कि एक ऐसी किताब या फिर एक ऐसा स्थान जहां पर एक ही बार में बहुत सारी चीजें मिलती हों। उदाहरण के लिए इंटरनेट की दुनिया में हम इंसाइक्लोपीडिया के नाम से विकिपीडिया वेबसाइट को जानते हैं, क्योंकि इस अकेली वेबसाइट पर बहुत सी नॉलेज, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो, गणित से संबंधित हो या फिर ज्योतिष विज्ञान से संबंधित हो, सब मिल जाती हैं। आपके विकल्प हैं ए. वृहद संहिता, बी. वेद, सी. गणित संग्रह या विकल्प डी. अर्थशास्त्र। बिल्कुल सही दोस्तों, वृहद संहिता। इस किताब में विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, गणित, संस्कृत और साथ ही साथ मौसम विज्ञान की जानकारी मिलती है। प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों, आप लोगों को बताना है सब्सिडरी अलायंस या बोलें कि अंग्रेजों द्वारा लाई गई सहायक संधि पर सर्वप्रथम किस शासक ने हस्ताक्षर किए थे। आपके विकल्प हैं
ए मणिपुर के राजा, बी त्रावणकोर के राजा, सी जम्मू कश्मीर के राजा या फिर डी हैदराबाद के निजाम। बिल्कुल सही दोस्तों, हैदराबाद के निजाम 1798 और ये संधि आई थी 1784 में। प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वॉइस रॉय कौन थे। आपके विकल्प हैं ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड इरविन या डी लॉर्ड कर्जन। बिल्कुल सही दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो। प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ था। आपके विकल्प हैं ए 26 मार्च 1971, बी 26 दिसंबर 1971, सी 16 दिसंबर 1971 या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1971। बिल्कुल सही दोस्तों, 26 मार्च 1971। प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है गणित संग्रह या गणित सार नामक किताब को किसने लिखा था। आपके विकल्प हैं ए भरतमुनि, बी भ्रामरी, सी महावीर आचार्य या फिर डी देवव्रत। बिल्कुल सही दोस्तों, महावीर आचार्य। ये गणित की किताब संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि आदि पुराण की रचना किसने की है। आपके विकल्प हैं ए वेद व्यास, बी जिनसेन, सी राजा रामचंद्र चोले या ऑप्शन डी धनवंतरी ने। बिल्कुल सही दोस्तों, आदि पुराण की रचना की है जिनसेन ने। प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कन्नड़ भाषा में लिखा गया ग्रंथ कविराज मार्ग किसने लिखा है। आपके विकल्प हैं ए अमोध वर्ष, बी दंती दुर्ग, सी राजेंद्र चोल या फिर डी रुद्रदामन। बिल्कुल सही दोस्तों, इस ग्रंथ को लिखा है अमोध वर्ष ने। प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना लाला लाजपत राय और एमएन जोशी ने कब की थी। आपके विकल्प हैं ए 1917, बी 1919, सी 1920 या डी 1923। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 1920। प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों आप लोगों को बताना है सर विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे। आपके विकल्प हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। बिल्कुल सही दोस्तों, जहांगीर। सन 1608 में विलियम हॉकिंस सूरत में आए थे। प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों आप लोगों को बताना है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। आपके विकल्प हैं ए 1767 से 1769, बी 1780 से 1784, सी 1790 से 1792 या डी 1798 से 1799। बिल्कुल सही दोस्तों, 1780 से 1784। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। फिर इस युद्ध को कंटिन्यू किया था टीपू सुल्तान ने। दोस्तों पहला युद्ध हुआ था 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1798 से 99। प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है बंगाल में पहला अकाल कब पड़ा था। आपके विकल्प हैं ए 1876 से 1878, बी 1769 से 1770, सी 1942 से 1943 या डी 1961 से 1962। बिल्कुल सही दोस्तों, 1769 से 1770। भारत में अकाल पड़ा था 1876 से 1878। बंगाल में दूसरा अकाल पड़ा था 1942 से 1943। प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था।
आपके विकल्प हैं ए 1748, बी 1848, सी 1948 या डी 1837। बिल्कुल सही दोस्तों, 1748। प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है इतिहास चक्र या इतिहास काल इस किताब के लेखक कौन है। आपके विकल्प हैं ए जयप्रकाश नारायण, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राम मनोहर लोहिया या फिर डी महामना। बिल्कुल सही दोस्तों, राम मनोहर लोहिया। प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों ये करंट का प्रश्न है। आप लोगों को बताना है चेस वर्ल्ड कप 2025 कौन सा देश होस्ट करेगा। आपके विकल्प हैं ए अमेरिका, बी चीन, सी उरुग्वे या डी इंडिया। बिल्कुल सही दोस्तों, इंडिया। प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है मध्य प्रदेश में बाल घाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आपके विकल्प हैं ए चांदी के लिए, बी तांबे के लिए, सी सोने के लिए या फिर डी हीरा के लिए। बिल्कुल सही दोस्तों, तांबे के लिए। भारत में तांबे के लिए दूसरा प्रसिद्ध स्थान है खेतड़ी, जो राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है नेशनल हाईवे नंबर 2 किस स्थान को किस स्थान से जोड़ता है। आपके विकल्प हैं ए दिल्ली को मुंबई से, बी दिल्ली को चेन्नई से, सी दिल्ली को बारामूला जम्मू कश्मीर से या फिर डी दिल्ली को कलकत्ता से। बिल्कुल सही दोस्तों, दिल्ली को कलकत्ता से। प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है कर्नाटक में बाबा गुडान की पहाड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं। आपके विकल्प हैं ए रबड़ की खेती के लिए, बी चाय की खेती के लिए, सी कॉफी की खेती के लिए या डी कपास की खेती के लिए। बिल्कुल सही दोस्तों, कॉफी की खेती के लिए। प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन हैं। आपके विकल्प हैं 14, 17, 18, 19। बिल्कुल सही दोस्तों, 18। प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है मलाक्का जल संधि किन दो देशों के बीच में है। आपके विकल्प हैं ए इंडिया इंडोनेशिया, बी इंडोनेशिया मलेशिया, सी इंडोनेशिया सिंगापुर या ऑप्शन डी सिंगापुर फिलीपींस। बिल्कुल सही दोस्तों, इंडोनेशिया और मलेशिया। प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों आप लोगों को बताना है अपातानी जनजाति किस राज्य में निवास करती है। आपके विकल्प हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी बिहार, सी केरल या फिर डी देहरादून। बिल्कुल सही दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों आप लोगों को बताना है झारखंड का जादूगोड़ा नामक स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आपके विकल्प हैं ए कोयले के लिए, बी यूरेनियम के लिए, सी तांबे के लिए या फिर डी एल्युमिनियम के लिए। बिल्कुल सही दोस्तों, यूरेनियम के लिए। प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत का एकमात्र जिला जो एक नदी द्वीप पर बसा है उसका क्या नाम है। आपके विकल्प हैं ए कालाहांडी, बी विजयपुरम, सी हम्पी या डी माजुली। बिल्कुल सही दोस्तों, माजुली। ये जिला ब्रह्मपुत्र नदी पर बने माजुली द्वीप पर बसा हुआ है। नदी पर सबसे बड़ा द्वीप पूरे विश्व में माजुली ही है। प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत की खारे पानी की दो सबसे बड़ी झील कौन सी हैं। आपके विकल्प हैं ए सांबर, बी चिल्का, सी वुलर या डी अनंतनाग। बिल्कुल सही दोस्तों, सांबर और चिल्का। प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों आप लोगों को बताना है उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। आपके विकल्प हैं ए कोसी नदी,
बी दामोदर नदी, सी महानदी या फिर डी चिल्का झील। बिल्कुल सही दोस्तों, महानदी। प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों आप लोगों को बताना है कौन से स्थान पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। आपके विकल्प हैं ए जापान, बी रिंग ऑफ फायर, सी हिंद महासागर या फिर डी ओशियन लैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, रिंग ऑफ फायर ये ऐसा स्थान या ऐसा भूमि का हिस्सा है जिस पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। दोस्तों रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में है और इसके अंतर्गत जापान, साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया आदि देश आते हैं। प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों आप लोगों को बताना है लानोस घास के मैदान किस देश में है। आपके विकल्प हैं ए पेरू, बी वेनेजुएला, सी अर्जेंटीना या फिर डी जामिया। बिल्कुल सही दोस्तों, वेनेजुएला। प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों आप लोगों को बताना है शिव समुद्रम वाटरफॉल किस नदी पर और किस राज्य में है। आपके विकल्प हैं ए कृष्णा नदी कर्नाटक, बी कावेरी नदी कर्नाटक, सी गोदावरी नदी महाराष्ट्र या फिर डी चंबल नदी मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, कावेरी नदी कर्नाटक। प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों आप लोगों को बताना है जमशेदपुर शहर किस नदी पर बसा है। आपके विकल्प हैं ए सुवर्ण रेखा नदी, बी महानदी, सी कृष्णा नदी या डी हुगली नदी। बिल्कुल सही दोस्तों, सुवर्ण रेखा नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। आपके विकल्प हैं ए 2007, बी 2012, सी 2005 या डी 2008। बिल्कुल सही दोस्तों, 4 नवंबर सन 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही की खबरों के अनुसार भारत से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन होंगे। आपके विकल्प हैं ए शुभांशु शुक्ला, बी प्रणव सूले, सी भीम नागर या डी अर्जुन सिंह। बिल्कुल सही दोस्तों, शुभांशु शुक्ला। प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों आप लोगों को बताना है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। आपके विकल्प हैं ए कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा या डी नर्मदा। बिल्कुल सही दोस्तों, कावेरी। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि उत्तर गोदावरी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों यदि प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, तब उत्तर होगा कावेरी। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, तब उत्तर होगा गोदावरी। ये छोटा सा भेद है। प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों आप लोगों को बताना है दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान का नाम क्या है। आपके विकल्प हैं ए एटाकामा, बी गोबी रेगिस्तान, सी थार रेगिस्तान या डी सहारा रेगिस्तान। बिल्कुल सही दोस्तों, सहारा रेगिस्तान। प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों आप लोगों को बताना है डंपा नेशनल पार्क किस राज्य में है। आपके विकल्प हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी बिहार, सी मिजोरम या डी मणिपुर। बिल्कुल सही दोस्तों, मिजोरम। प्रश्न संख्या 45। दोस्तों आप लोगों को बताना है विश्व डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 1 जून, बी 1 जुलाई, सी 7 अप्रैल या डी 1 अप्रैल। बिल्कुल सही दोस्तों, 1 जुलाई। प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश इन दोनों ही सीमाओं की सुरक्षा भारत की कौन सी सेना करती है। आपके विकल्प हैं ए इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, बी असम राइफल्स, सी सशस्त्र सेना बल या डी सीमा सुरक्षा बल।
बिल्कुल सही दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल। प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47। दोस्तों आप लोगों को बताना है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है। आपके विकल्प हैं ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी मणिपुर या डी नागालैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48। दोस्तों आप लोगों को बताना है हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश इनका राजकीय पशु क्या है। आपके विकल्प हैं ए हाथी, बी ब्लैक बक अर्थात काला हिरन, सी बैल यानी ऑक्स या डी गिलहरी। बिल्कुल सही दोस्तों, ब्लैक बक अर्थात काला हिरन। दोस्तों केरल और झारखंड, कर्नाटक इनका जो राजकीय पशु है वो है हाथी, जबकि गिलहरी है महाराष्ट्र का और बिहार का है बैल। प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत ने सन 1987 में श्रीलंका के LTTE अर्थात लिट्टे आतंकवादी जो गतिविधियां करते हैं इनको समाप्त करने के लिए कौन से ऑपरेशन चलाए थे। आपके विकल्प हैं ए ऑपरेशन पवन, बी ऑपरेशन विराट, सी ऑपरेशन त्रिशूल या फिर डी ऑपरेशन चेकमेट। बिल्कुल सही दोस्तों, ये सभी ऑपरेशन सन 1987 में चलाए गए थे। दोस्तों ऑपरेशन पवन के अंतर्गत भारतीय सेना ने सन 1987 में श्रीलंका के जाफना नामक राज्य को या प्रोविंस को लिट्टे नामक आतंकवादी ग्रुप से छुड़वाया था। प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि सितवे बंदरगाह किस देश में आता है। आपके विकल्प हैं ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी भारत या फिर डी पाकिस्तान। बिल्कुल सही दोस्तों, म्यांमार। दोस्तों मुझे उम्मीद है जीके कैप्सूल कार्यक्रम 10 फरवरी सन 2025 आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। यदि इस कार्यक्रम के संदर्भ में आपके कोई भी प्रश्न अथवा सुझाव हैं तो आप इस कार्यक्रम के YouTube पर अपलोड होने पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।